2018 में ही मेरी किडनी प्रॉब्लम हुई थी। मुझे पता चला था डायलिसिस शुरू हुई थी। मतलब 6 साल पहले आपने दवा ली और उस समय डायलिसिस आपका बंद हो। जी। उसके बाद 6 साल से डायलिसिस नहीं डायलिसिस तो नहीं करवाई। उसके बाद तो डायलिसिस नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बारी बंद हो गई पता नहीं दोबारा शुरू हो जाएगी, तो उन सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि 6 साल से डायलिसिस नहीं कराइए। हाँ। हमारे साथ जुड़े हैं अनिल डूंगा जी और इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। क्रेटनाइन जो था वो इनका इंक्रीज था, बढ़ा हुआ था और इन्होंने रिपोर्ट्स भी कराई हैं और जानेंगे इनसे किस तरीके से इन्होंने इस बीमारी को मात दी है, हरा दिया है और लंबे समय से जो है ये बीमारी को ये रिड्यूस करते चले आ रहे हैं। जानेंगे इनसे क्या क्या कर जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहले तो मैं यहाँ दिल्ली के ही रहने वाला हूँ। हाँ। 2018 में ही मेरी किडनी प्रॉब्लम हुई थी। मुझे पता चला था डायलिसिस शुरू हुई थी। तो फिर आपका गेन ने बताया तो मैंने आपकी दवाई करी तो 4 महीने में मेरी डायलिसिस बंद हो गई। अब ये है कि मेरे को बहुत फर्क है आपकी दवाई से। मैं चाहता हूँ कि हर किसी को फर्क पड़ना चाहिए। 4 महीने आपने दवा ली और डायलिसिस आपने बंद हो गया। उसके लिए आपने जांच करवाई थी? हाँ, जांच करवाई। कितनी जगह से करवाई? नहीं, जांच तो मैंने एक ही जगह से करवाई थी। एक तो आपने लिख के दिया था मेरे को टेस्ट वगैरह, तो वो भी कराए। फिर एलोपैथिक डॉक्टर से सलाह करी, उन्होंने भी टेस्ट लिखे थे। उसकी वजह से मेरा क्रेटिनाइन जो है वो कम आया था। तो उसके बाद ये कितने साल पुरानी बात है? ये 2018 की था। 2018 मतलब 6 साल पहले आपने दवा ली और उस समय डायलिसिस आपका बंद हो। जी। उसके बाद 6 साल से डायलिसिस नहीं बंद डायलिसिस तो नहीं नहीं करवाई। उसके बाद तो डायलिसिस नहीं। ना, आज तक मेरी डायलिसिस बंद है। हाँ, 6 साल पहले आपने डायलिसिस कराई थी डॉक्टर ने। अच्छा, वो भी हमें अगर पता होता तो हम आपके पास पहले हम करवाते हम ना। वो जो फ्यूचर वगैरह सब फ्रिश्ता करा दिया, बना नहीं तो है। मैं हमें पता नहीं था ना, तो वो तो बाद में पता फ्रिज का बना है, उसके बाद हमें पता चला। फिर हम तो उसके बाद डायलिसिस कराई नहीं हमने। 4 तो महीने फ्रिज से का भी ना डायलिसिस बनता की, फिर वो। उसके बाद मेरी डायलिसिस बंद हो गई आज जब से मैंने आपकी दवाई शुरू करी। डायलिसिस चल रहा था और 4 बार कराया था, जी। फिर डायलिसिस नहीं हाँ। ये 6 साल से तुरंत भी नहीं। नहीं। बहुत जी, सारे जी, लोग जी, सोचते हैं कि एक बारी बंद हो गई पता नहीं दोबारा शुरू हो जाएगी, तो उन सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि 6 साल से डायलिसिस नहीं कराइए। हाँ 6 वर्ष हो गए ना? जी जी। डायलिसिस की जरूरत नहीं नहीं, नहीं, डायलिसिस। जरूरत नहीं पड़ी मुझे डायलिसिस, क्योंकि क्रेटिनाइन आपकी दवाई से कम है। अभी बीच में गैप हो गया था दवाइयों जी। में, तो क्रेटनाइन जो है इनका नहीं क्रेटनाइन तो बड़ा नहीं था, हाँ, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम इनको दूसरी हो गई ना, हार्ट जब की। हार्ट हार्ट की हाँ, प्रॉब्लम वैसे ब्लड गाढ़ा हो गया, अच्छा। उसके बाद 4 हुआ। 4 हो गया, तो उसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह गए, कुछ हुए। जी जी जी। तो अभी इनका क्योंकि इन्होंने लंबे समय से ये बिल्कुल फिट थे और लेकिन इनका हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से इनको कुछ टेस्ट कराने पड़े, जिस वजह से इनको जो है फिल्ट्रेशन किडनी को करना पड़ा डाई वगैरह का, जिस वजह से इनका क्रेटनाइन शूट किया और वो 4 तक आया। 15/11/2024 को 4 आ गया था ये दोबारा से, 4 क्रेटनाइन हो गया था और यूरिया जो था वो भी इनका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन 33, यूरिया जो था वो 70.6। ये इन्होंने कैपिटल डायग्नोस्टिक से करवाया है, ये इन्होंने टेस्ट करवाया। उसके बाद फिर अब इन्होंने 3/1/2025 को ये जांच कराई और इसके अंदर जो था ये 2.13 आ गया, क्रेटनाइन आ गया 2.13 और ब्लड यूरिया जो था वो 40.9 हो गया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो 19.1 आ गया। बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं, 4 से 2 की रेंज में इनका क्रेटनाइन आ गया और ये जो है दोबारा से मात्र केवल सिर्फ 1.5 महीने के गैप में जी जी। तो फिट है फिजिकली। फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ। अरे क्या, वेरी गुड वेरी गुड। और ड्राइव करके जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। पहले पैर की प्रॉब्लम थी, दर्द थी, अब तो ठीक है, टच वुड, अब तो ठीक है। ठीक है, तो क्या मैसेज रहेगा? किडनी के मरीज में परेशान ज्यादा हो जाते हैं कि रास्ता नहीं मिलता उनको। मैं देखता हूँ डायलिसिस में बहुत परेशानी होती है उनको, आपने भी कराया, जी। आपको अनुभव है इस चीज का? जी, डायलिसिस कराने से पहले मुझे जब डॉक्टर ने कहा था कि डायलिसिस करा लो, मैंने कहा था बस मेरी अब लास्ट हो गई, मुझे लगता है हॉस्पिटल से मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि डायलिसिस मैं कराना ही नहीं चाहता। क्योंकि जितने भी मैंने पेशेंट देखे हैं जिन्होंने डायलिसिस कराई है, मुश्किल से ही कोई बचा। मैं इसलिए डायलिसिस के खिलाफ ही था
तो जब आपके डिस्चार्ज हरियाणा में तो कोई नहीं है ब्रांच, पानीपत वगैरह साइड तो नहीं है कोई ब्रांच। अभी बताते हैं उसका। तो मैं आपका पता चला तो तब मेरे को सुकून मिला कि हो सकता है शायद चल पड़े हम। नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर जब मैं यहाँ आया था तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं वॉमिटिंग इतनी देर इतनी हो रही vomiting थी हो रही आते थी कि हुए, मैं कुछ कहने की बात। कोई बात भी कर सकूं। चल ही नहीं पा रहे थे, पकड़ पकड़ के लेके आए थे। मगर अब मेरे फिजिकल प्रॉब्लम ठीक है, मैं गाड़ी ड्राइव करके ही जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। ये नहीं कि यहाँ लॉन्ग रूट पे भी जाता हूँ, मुझे दवाई साथ में मेरे होती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिजिकली फिट हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं। 65 ईयर्स की आपकी जी। उम्र है और आप बिल्कुल मतलब उस हिसाब से फिट हैं एज कम्पेयर टू एज, अपनी एज के हिसाब से फिट है। और आपको ये बीमारी है, ये आपको देख के कोई बता भी नहीं सकता। और अब तो वो ठीक भी है, हार्ट की प्रॉब्लम लेकिन जो आई है बहुत ठीक है। अभी मुझे बस आपकी फेस दवाई पे है। रौनक आना चाहिए थी। आपकी एडवाइस बस ये है कि इनके फेस पे रौनक है, नहीं तो ऐसे सुस्त से रहते हैं, कुछ मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी काम करने की। इससे आपकी दवाई से बस हिम्मत होती है। ये लगे रहते हैं। क्योंकि क्या है ना, देखो किडनी जो है ना वो इम्प्रूव कर रही है, ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब किडनी इम्प्रूव कर रही है तो सारी चीजों में इनको, ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस की दवाई दे दी हमने, लेकिन वो इनके कह रहे जड़ पे हैं काम हो रहा है। किडनी फिल्टर की कम improvement- कर रही है ना वैसे तो। फिल्टर की फिल्ट्रेशन में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। जीएफआर जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, वो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। और डायलिसिस तो तब होता है जब फिल्ट्रेशन जो है वो सिर्फ 10 या 15 ml हो, जी। और आज के समय में तो ये काफी उससे ज्यादा इम्प्रूव्ड है। जी। क्या संदेश रहेगा किडनी मरीजों के लिए, जो आप भी साथ में नहीं, जरूर हम तो बताएं? कह रहे हैं कि सब यहीं पे आए, सबको फर्क पड़े। हमें यहाँ से ही फर्क पड़ा और सबको भी यहीं से फर्क पड़ अब सकता है। हमारे वहाँ पानीपत में कोई रिश्ते उनके भी हैं, तो वो हमारे से एड्रेस पूछ रहे थे कि हमें भी बता दो। मेरे ब्रदर ने बताया, अब वो वहाँ से दवाई ले रहे हैं तो उनको तो वहीं से फर्क है। तो वो कह रहे हैं हम भी यहाँ से ले रहे हैं पर जरा नहीं फर्क पड़ रहा। तो उसको हमने भी वो वहीं से ले रहे हैं बताया। पानीपत से, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो इसलिए आपसे पूछ रहे थे कि कोई पानीपत में ही आपकी ब्रांच हो तो। नहीं, दिल्ली में ही है हमारा। हाँ, दिल्ली में फिर उनको यहाँ आना पड़ेगा ना। हाँ, आना पड़ेगा एक बारी तो। और बाकी जो है ये जरूर है कि बहुत सारे लोग ना वीडियो देखते हैं तो ये सोचते हैं कि पता नहीं आप नहीं। एक्चुअल में पेशेंट है या नहीं है। ऐसे मैं आप patient कभी हूँ, देखते मैं हो ना, आपके ऐसे सामने लगता है ना, बैठा बहुत हूँ। सारे लोग ऐसे भी बनाते ही हैं। हाँ। लेकिन ये कैसे नहीं, विश्वास मैं- दिलाएं कि ये आप पेशेंट हैं? नहीं, मैं पेशेंट हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये फ्यूचर बना हुआ है मेरे, मैं किडनी पेशेंट ही हूँ। इसमें दिखाना, कोई फिस्टुला दिखाओ, फिस्टुला दिखाओ। तो बढ़ गया। ये नस उभरी हुई है। फिस्टुला आपका पहले का जी, बना होगा। ये फ्यूचर बना हुआ है मेरे। ये नस देख रहे हैं, ये उभरी हुई है। अगर ये मुझे पता होता आपकी क्लिनिक का, तो मैं ये फ्यूचर बनवाता ही नहीं। ये आपने आज दिखा दिया कि किडनी पेशेंट आप एक्चुअल में है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना शंका होती है कि एलोपैथिक डॉक्टर ऐसा नहीं। कहते हैं इनका कोई इलाज ही नहीं है। नहीं। तो बहुत सारे लोगों को है। लगता है कि उससे ज्यादा सोच नहीं पाते ना, बहुत फिर सारी बहुत बात। से लोगों को बताते हैं ना तो वो कहते हैं हम परहेज नहीं कर पाते। हमने नहीं, कहा परहेज परहेज नहीं, बहुत फिर पैसा जरूरी बेकार है। आपकी करने दवाई में परहेज जिसने कर ली वो कामयाब हो। बस वो जिसको भी बोलते हैं ना तैयार तो हो जाते हैं आने के लिए, कहते हैं पर परहेज नहीं हो पाएगी, हमारे फिर फायदा नहीं है। परहेज तो करनी है, परहेज करनी डाइट पड़ेगा, बहुत अगर important जीना है, है योग तो परहेज करनी पड़ेगा। बस इसलिए फिर वो रुक जाते हैं। कईयों को हमने बताया है, पहले तो कहते हैं हाँ हम ले आएंगे चलो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जब वो बताते हैं कि ये बात है तो फिर वो रुक जाते हैं। मैंने एक डॉक्टर को भी भेजा था आपके पास, वो दवाई लेकर भी गए, मगर जिस टाइम वो कहने लगे दूसरे तीसरे दिन मिले, कहने लगे मैं परहेज नहीं कर पाऊँ। मैं तुम डॉक्टर हो गए, अगर परहेज नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा क्या? नहीं, उनको वो कह थी बाद में कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से हो गई थी उनकी। प्रॉब्लम तो उसको इसी से हुई ना, किडनी से। दवाई तो हमने शुरू में दवाई परहेज तो- नहीं की। दवाई का परहेज नहीं हुआ। डाइट बहुत जरूरी है, योग, डाइट, एक्यूप्रेशर, सब चीजों का सिनर्जी बहुत जरूरी है, तभी रिजल्ट्स आते हैं। और इतने लंबे समय से डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इससे ज्यादा ये सोच के ही आधे लोग परहेज कर लेते हैं। डायलिसिस एक बार अनुभव करेंगे और फिर परहेज को देखेंगे। कुछ कॉस्ट की वजह से भी रुक दोनों- जाते हैं। दोनों- अब डायलिसिस में तो लोगों को इंश्योरेंस मिल कहीं जाती कोई है, इंश्योरेंस मिल जाती वो है, करवाते वो रहते इसलिए हैं, करवाते चलो रहते ठीक हैं। है। तो नहीं, यहाँ पे भी इतना इंश्योरेंस पैसा का यहाँ से तो provision है, नहीं वो आप आपको कर बताते हैं। इंश्योरेंस का प्रोविजन यहाँ पे भी मैं बताता हूँ उसके लिए आपको। तो मेरे साथ मिलकर बोलेंगे स्टॉप तो किडनी किडनी डायलिसिस।